इसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट है, इसे हम स्क्रॉल से भी जूम कर सकते हैं, F2 से भी। अब हमारे पास राउंडेड बनाने के लिए मुझे प्रॉपर्टीज बार की जरूरत नहीं है। अगर राउंडेड करना होगा तो डायरेक्ट मैं बगैर मेजरमेंट के करना चाहूंगा तो यहीं से चेंज कर लूंगा। अगर मुझे कोई मेजरमेंट में चेंजिंग करनी है तो फिर मुझे यहाँ पर यानी कि राउंडेड अगर फिक्स करनी है 25 तो मैं यहाँ एक दफा टाइप कर दूंगा, हो जाएगा। अगर मुझे फ्री हैंड इस्तेमाल करना है तो मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे ही मैं इस एज पर लाऊंगा तो जैसे ही मैं इस एज पर लाऊंगा तो देखें चेंज हो जाएगा। जब हमारा एज देखिएगा अब 0 है, जब हमारा कर्सर एरो टूल एक सिलेक्शन टूल यानी लेने के बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट होना चाहिए, उसके बाद इस एज पॉइंट पर जाएंगे तो कर्सर की शक्ल चेंज हो जाती है, जैसे शेप टूल होता है ना उस तरह का बनता है। तो इस कॉर्नर से पकड़कर हम अगर इसे नीचे लाएं तो चारों कॉर्नर राउंडेड हो रहे हैं, ये देखें। जब हमारा कर्सर चेंज होगा याद रखिएगा तब राउंडेड करना है। उसके बाद अगर हम इसे रोटेट, जैसे ऊपर से यहां से हमने पढ़ा था कि रोटेट चेंज कैसे होगा यहां से, तो इस चीज को हम रोटेट यहां से भी कर सकते हैं कि इसी के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये वाला जो एज है, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये हमारे पास रोटेट के हैं कि यहां पर किसी पॉइंट से भी क्लिक करके हम इसे रोटेट कर सकते हैं। ये देखें, मजीद हम इसे यहां से ऐसे रोटेट कर सकते हैं। अंडो कर देते हैं, कंट्रोल जेड रिटर्न आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल्स एक रेक्टेंगल शेप है, हमें इसे फ्री हैंड राउंडेड करना है तो यहां से राउंडेड कर लेंगे, यहां से मजीद राउंडेड कर सकते हैं। इस तरह से जितना हम राउंडेड कर रहे हैं ऊपर शो उसकी वैल्यू शो जरूर होंगी ऐसे। और अगर हम रोटेट वहां से करना चाहते हैं एंगल के मुताबिक तो यहां पर, वरना यहां से रोटेट करेंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद कलर फिल करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट के अंदर सिंपल कलर यहां से फिल होंगे। 2 कलर या 4 कलर एक ही ऑब्जेक्ट में फिल करना चाहते हैं तो वो बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल देख रहे हैं कि कलर डायरेक्ट यहां से चेंज होगा। अगर हम इसकी डुप्लीकेट लेना चाहें, जैसे हमने इसे राउंडेड कर लिया और कंट्रोल डी डुप्लीकेट, इसे हमने ऊपर रख दिया, अब हमने फिल ब्लैक कर दिया तो नीचे इसका शेडो नजर आ रहा है। फ्रंट हमने ग्रे कर दिया, बैक पे हमने ब्लैक कलर कर दिया तो ये भी हमारा शेडो एक तैयार हो जाएगा, ये देखें। अब हम चाहते हैं कि जो हमने रोटेट पढ़ा था ऊपर, फ्री हैंड रोटेट का क्या फायदा है देखिएगा जरा। हमने एक सर्कल ले लिया इस तरह से एलिप्स की सूरत में, इसे हम कंट्रोल डी डुप्लीकेट, हमने समझा था कि डुप्लीकेट कैसे करते हैं। डुप्लीकेट पर इतनी बड़ी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि डुप्लीकेट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अगर हम यहाँ पर इस कॉर्नर से इसे रोटेट कर देते हैं इस तरह से और कंट्रोल डी अब डुप्लीकेट करेंगे तो उसी एंगल पर हमारा एक फूल तैयार हो जाएगा। देखें इस तरह की ड्राइंग तैयार हो जाएगी। अगर हम दोबारा से देखते हैं, एक शेप ली हमने इस तरह का सर्कल, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, उसी कॉर्नर के ऊपर उसका जो क्रॉस बना हुआ है सेंटर पॉइंट, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाले पॉइंट शो हो जाएंगे रोटेट वाले, हम इसे थोड़ा रोटेट कर देंगे। उसके बाद कंट्रोल डी डुप्लीकेट, देखिएगा अगर हम सेंटर पॉइंट यहां रखते ही नहीं, फॉर एग्जांपल हम सेंटर पॉइंट, इसका जो सेंटर पॉइंट है, ये वाला जो सेंटर पॉइंट है हम यहां रख लेते हैं। अब देखिएगा क्या होगा, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, जब आप इस क्रॉस के ऊपर क्लिक करेंगे तो सेंटर पॉइंट जहां आपने रखा था वहां मिलेगा। फिर आपने इसको घुमाया इस तरह से और कंट्रोल डी डुप्लीकेट किया। देखें अब देखें इस तरह का डिजाइन, इस तरह से हम बहुत सारे डिजाइन कर सकते हैं डुप्लीकेट की मदद से। अगर हम एक रेक्टेंगल शेप लेते हैं वो हमारे पास राउंडेड कर लेते हैं, कंट्रोल डी कलर फिल कर देते हैं हम इसके अंदर, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, और अब हम इसे रोटेट करके डुप्लीकेट कंट्रोल डी से करते हैं तो देखिए ये भी एक डिजाइन तैयार हो जाएगा। तो डुप्लीकेट के बहुत फायदे हैं। अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल ले लेते हैं और इस सर्कल को हम इसका सेंटर निकाल लेते हैं, इस सर्कल का हम सेंटर, जैसे हम इस एज को यहां रख लेते हैं। अब सर्कल पर क्लिक, ताकि इसका सेंटर पॉइंट हमें शो हो। इसे हम यहां से, ये बेसिक क्लास है इसलिए हमने ग्रिड लाइन हेल्प लाइन ले ली है। तो ये जो हमारी ग्रिड लाइन, रूलर से हम लाइन उठाते हैं इसे ग्रिड लाइन बोलते हैं। इसी के ऊपर क्लिक, अब रेड कलर में है, इसका मतलब ये लाइन सिलेक्ट है। डिलीट का बटन प्रेस करने से ये डिलीट हो जाएगी।
इस वक्त हमने सर्कल का सेंटर निकाला हुआ है। सर्कल को सिलेक्ट करके देख लें कि सर्कल का सेंटर पॉइंट ये शो हो रहा है। तो मैं ऑब्जेक्ट कोई और बना लेता हूं, इसके गिर्द रोटेट करूंगा। कैसे, ये देखिएगा, हमने यहाँ पर अभी रोटेट की क्लास हो रही है और डुप्लीकेट की हो रही थी कि रोटेट और डुप्लीकेट्स कितना इस्तेमाल में आएगा। तो हमने इसको इस तरह से रखने के बाद कंट्रोल डी डुप्लीकेट करना है। तो यहाँ पर क्लिक करके इसका सेंटर पॉइंट यहाँ रख लेते हैं। सेंटर पॉइंट को चेक करने के लिए F2 और इसको जूम कर लें, सिलेक्ट करके F2 जूम। ये इसका सेंटर पॉइंट था, मैं इसे सेंटर में ही रख लेता हूं, बड़े सर्कल के बॉक्स के। कंट्रोल डी डुप्लीकेट और इसे रोटेट कर लेते हैं ऐसे। देखिएगा, अब जैसे हम कंट्रोल डी डुप्लीकेट प्रेस करेंगे तो इसके गिर्द शेप घूमेगी। ये था रोटेट का फंक्शन। इसे सिलेक्ट करेंगे, ये फ्री हैंड रोटेट, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक, ताकि लेफ्ट कलर भी फिल यही हो, राइट कलर भी फिल यही हो। राइट का मतलब होता है आउटलाइन। कैसे, जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, हमें इसकी आउटलाइन चेंज करनी है तो राइट क्लिक, आउटलाइन देखें चेंज हो रही है। F2 जूम, F2 जूम। देखिएगा, राइट क्लिक करने पर आउटलाइन चेंज होती है। जैसे ही आप कलर पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो फिल कलर चेंज होगा, फिल कलर। इस वजह से जब हमने इसके ऊपर एक शेप ली थी ऐसे, तो इस पे हमने कलर फॉर एग्जांपल येलो दे दिया। कंट्रोल डी डुप्लीकेट, अब मैं इस तरह डुप्लीकेट कर सकता हूं। देखिएगा, तो ये मैंने डुप्लीकेट, एक अलाइनमेंट बिल्कुल दुरुस्त है, ना टॉप में है ना बॉटम में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमारे पास बॉक्स बने हैं। तो इनकी आउटलाइन शो हो रही है। अगर मुझे आउटलाइन खत्म करनी है तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे इस क्रॉस पर, तो इनकी आउटलाइन बिल्कुल खत्म हो चुकी है। F2 जूम, देख लें कोई आउटलाइन शो नहीं हो रही। जैसे ही ब्लैक कलर पर राइट क्लिक करेंगे आउटलाइन शो हो गई है। क्रॉस पर क्लिक, आउटलाइन खत्म होगी। अगर आउटलाइन शो करके फिल कलर हटाना चाहें तो फिर आप लेफ्ट वाला क्रॉस पर क्लिक करेंगे तो फिल कलर इसका खत्म हो जाएगा। देखें, अगर आप कलर फिल करना चाहते हैं तो लेफ्ट क्लिक, लेकिन आउटलाइन वाजिया शो हो रही है, राइट क्लिक, आउटलाइन खत्म हो जाएगी। देखें, हमने ये ऑब्जेक्ट तैयार कर लिया। और इसके अंदर हम एक और तैयार कर लेते हैं। यहां पर इस तरह का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ऐसे। सर्कल का सेंटर निकालने के लिए मुझे यहाँ पर इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया सर्कल पर, और मैंने एक ग्रिड लाइन ले ली, हेल्प मददगार। F2 जूम चेक करने के लिए, F2 जूम, देखें ग्रिड लाइंस को मेरे ख्याल से यहां होना चाहिए, यहां पर, ठीक हो गया। उसके बाद वर्टिकल लाइन को यहां होना चाहिए। अब सेंटर निकल आया, इसके ऊपर क्लिक, इसका भी सेंटर यहीं पर ही शो करेंगे हम ऐसे। अब कंट्रोल डी डुप्लीकेट, अब देखिएगा हम इसे फिर से रोटेट कर रहे हैं ऐसे। कंट्रोल डी डुप्लीकेट, देखें इसे हम कलर फिल येलो कर देंगे, क्योंकि कलर ना फिल करें क्योंकि हमारा पिछला ऑब्जेक्ट ग्रुप नहीं है। ग्रुप क्या होता है कि जैसे ये शेप्स है हमारे पास, इसमें तो बहुत सारी है, ये अलहदा पड़ी हुई है अलहदा, तो इनको हमें सिलेक्ट करके ऐसे प्रॉपर्टीज बार में एक ऑप्शन आता है कि 2 या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हों तो ग्रुप का ऑप्शन आएगा, ग्रुप कर देंगे। अब एक मूव करेंगे या एक में कलर करेंगे, सब में कलर होगा। दोबारा से देखिएगा जरा, ग्रुप का क्या ऑप्शन होता है कि अगर हमारे पास एक ये शेप है, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, F2 हमने जूम किया हुआ है इसे, और हम ना सिलेक्ट 2 ऑब्जेक्ट हैं इकट्ठे ऐसे, तो इसे आप ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा ऊपर, ग्रुप कर लें। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे तो तीसरे ऑब्जेक्ट पे, तीसरे पे भी क्लिक और ग्रुप कर दें। अब कलर एक मर्तबा करेंगे, सब में कलर हो जाएगा। अगर आप एक को मूव करेंगे सारे मूव होंगे। अगर आप अनग्रुप करना चाहते हैं, ऊपर लिखा हुआ है अनग्रुप ऑल, तो अनग्रुप ऑल, देखें अनग्रुप हो गए हर ऑब्जेक्ट अनग्रुप हो गया। अगर ग्रुप करना चाहें तो फिर से मैं बता रहा हूं कि इनको सिलेक्ट कर लें शिफ्ट प्रेस करके, क्या प्रेस करके, शिफ्ट, तो फिर आप इनको ग्रुप कर दें। ये ग्रुप हो गए। अब डिलीट करें तो सारे डिलीट होंगे, कंट्रोल Z। अगर मूव करें तो सारे मूव होंगे, कलर करें तो सारे एक जैसे ही कलर पे कलर हो जाएंगे। अनग्रुप तो फिर हर सेपरेट अलग अलग कर सकते हैं। देखिएगा कैसे कि अभी हमने एक ड्राइंग तैयार की थी ये वाली। कंट्रोल डी डुप्लीकेट, इसे हम रोटेट कर देते हैं, फिर डुप्लीकेट्स कर देते हैं। अब ये सारे ऑब्जेक्ट तो अलग अलग ना, इसलिए मैंने कहा है कि इनको सेलेक्ट करके आप ग्रुप कर दें ताकि एक को मूव करें तो सारे मूव हो। देखें, ठीक हो गया।